Hello, welcome to Kivnara Motivation and Study Library. So we are aspirants. हमारे लिए टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. सो आज हम यही सीखेंगे कि हम अपनी टू डू लिस्ट को एक इफ़ेक्टिव टू डू लिस्ट कैसे बनाएं. ओके, सो हियर वी गो. तो जो हमारी टू डू लिस्ट होगी, हम उसमें अपने गोल सेट नहीं करेंगे, अपने प्रोजेक्ट सेट नहीं करेंगे. हम अपनी टू डू लिस्ट को किस बेस पे रखेंगे? टास्क बेस पर. ओके, और टास्क हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे. एक हमारा बिग टास्क, एक हमारा स्मॉल टास्क. लेकिन हम अपनी टू डू लिस्ट में बिग टास्क नहीं रखेंगे और स्मॉल टास्क रखेंगे. स्मॉल टास्क में भी हम क्या देखेंगे? हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. जैसे कि हमारी इंग्लिश, अगर हमारी इंग्लिश वीक है तो हम इंग्लिश को प्रायोरिटी देंगे. अगर हमारा मैथ्स वीक है तो हम मैथ्स को प्रायोरिटी देंगे. अगर हमारी रीजनिंग वीक है तो हम रीजनिंग को प्रायोरिटी देंगे. मोस्टली रीजनिंग किसी की वीक नहीं होती. सबसे इम्पॉर्टेंट, टू डू लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक मास्टर लिस्ट होनी चाहिए. मास्टर लिस्ट यानी कि इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आरसी, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, एरर एंड वट एवर, ये सब हमारे पास पहले से होना चाहिए. जैसे कि मैथ्स में हमें कैलकुलेशन, ट्रिक्स, डीआईज, अर्थमेटिक, ये सब करना होता है. ठीक है. और रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, स्लोगन्स और जो भी हमारे टॉपिक्स बाकी रहता है. तो सबसे पहले हम अपनी मास्टर लिस्ट तैयार करेंगे. उसके बाद जब हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, तो मास्टर लिस्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमारी टू डू लिस्ट बनाने में. ओके, वहाँ एक फ्रेश पेपर से स्टार्ट करेंगे, उस पर टू डू लिस्ट लिखेंगे और अपनी टू डू लिस्ट बनाना शुरू करेंगे. और हम अपनी टू डू लिस्ट को इस तरीके से सेट नहीं करेंगे कि हम, जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश को हम 3 आवर देंगे, रीजनिंग को 2 आवर्स देंगे. नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे, क्योंकि इस तरीके से हम अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. और हम अपने टास्क नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो हमारा गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे. तो हम क्या करेंगे? हम ना इसको भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लाइक हम करेंगे आरसी, और आरसी को भी इस तरीके से डिवाइड नहीं करना है टाइम में कि हम 1 आवर में आरसी करेंगे. नहीं, अगर कोई भी बंदा है, वो 45 से 50 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट कर बहुत अच्छे से पढ़ सकता है. उसके बाद उसको 10 या 15 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है. तो हम अपने टास्क को इस तरीके से सेट करेंगे कि हम एक सेटिंग में अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएँ. ओके, ये हमारा इंग्लिश का टास्क हमें किस तरीके से करना है. आरसी हमने एक सेटिंग में कर लिया, और ऐसे हम मैथ्स के लिए करेंगे. मैथ्स में डीआईज की हमने एक सेटिंग में हमने कर ली. रीजनिंग में हमने पजल को एक सेटिंग में किया. फिर जो हमारे मिसलिनियस टॉपिक रहते हैं वो हमने एक सेटिंग में कर लिया. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें अपनी टू डू लिस्ट को किस तरीके से सेट करना है. हमें स्मॉल टास्क बनाने हैं जो हम कंप्लीट कर सकें. अगर आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो अपने अंदर एंजाइटी को डेवलप ना होने दें, क्योंकि हमने टू डू लिस्ट एंजाइटी को कम करने के लिए बनाई है, ना कि ज़्यादा. और ये हमारे हिसाब से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ. टू डू लिस्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 1, 2, 3 एंड 4. सबसे पहला, इम्पॉर्टेंट and urgent. Second one, important but not urgent. And third one is not important and not urgent. And fourth one is urgent but not important. अब आप देखिए, आप अपने कौन से टॉपिक को कौन से पार्ट में रखना चाहेंगे. जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, पज़ल, ये हमारा इस पार्ट में आएगा, क्योंकि पज़ल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है. जैसे कि डीआईज, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है. तो हम इनको स्किप नहीं कर सकते. ये तो हमें डेली बेस पे करना ही करना है. जैसे कि कैलकुलेशन, हमारे टेबल, स्क्वायर,
cube and all. And second one, important but not urgent. ये हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे कि हमारा टॉपिक है स्लॉग। अगर इसका एक बार कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया तो बाय गॉड हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको डेली बेसिस पे लगाएं। तो बस ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। एंड नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, जैसे कि हमारा एक टॉपिक होता है पे फॉर्मेशन। इसका एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और कभी कभी ये क्वेश्चन हमारा पूरा 1 मिनट खा जाता है एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, रीजनिंग में अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी है तो हमें 1 मार्क्स तो एक्यूरेसी का वैसे ही मिल जाएगा, तो हम अपना 1 मिनट क्यों वेस्ट करें। और वैसे भी पे फॉर्मेशन तो सबको आता है करना, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, एंड फोर्थ वन इज अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये आप देखिए, आप अपना कौन सा टॉपिक इसमें रखना चाहते हैं। आई होप you like it. Please do subscribe. Be kind, be kind.